नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से टॉपिक सेम है, स्टॉक अलग है, वीडियो अलग है। टॉपिक सेम है, डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, बड़ा डिविडेंड, लालच और मरवा दिया। अब ये क्या कॉम्बिनेशन है उसको समझिए। थोड़े दिन पहले 23 अप्रैल एक ऐसा दिन था जहां पे एक शेयर आपके लिए सिंगल डे में ऑलमोस्ट 21% का डिविडेंड ट्रेड कर रहा था, एक्स डिविडेंड। स्टॉक का नाम था एस्टर डीएम हेल्थ केयर। शेयर का भाव था आपका 525 रुपए का। शेयर ने अनाउंसमेंट करी 118 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की, और वो स्पेशल डिविडेंड था। कंपनी ने अपने कारोबार को अलग किया था, जिससे 8,000 करोड़ के समथिंग आए थे, और उसको अपने शेयर धारकों के साथ उन्हें डिस्कस शेयर करना था। उस केस में मैंने वीडियो बनाई कि अगर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 22 अप्रैल को खरीद लो, एलिजिबल हो। लेकिन मेरी तरफ से क्लियर कट राय है कि आप मत लेना। उसके पीछे दो कारण दिए थे। पहला, स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा है, ये जीसीसी कारोबार के जो सेपरेशन है इसके चलते। और अभी ये स्टॉक जो 118 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा ना, ये डिविडेंड देखो, कंपनी से ही तो पैसा जाता है डिविडेंड का। अब मेरी एक कंपनी है 1000 करोड़ की, मान लो, एक राउंड फिगर ले लो, उस पर मैंने अर्निंग कर ली 100 करोड़ की। अभी उस 100 करोड़ में मैंने कह रखा है कि मैं 30% अपना डिविडेंड में बांटता हूँ शेयर होल्डर्स को, यानी 30 करोड़ रुपए बांटूंगा। अगर डिविडेंड नहीं बांटता हूं तो मेरी कंपनी की वैल्यू होगी 1100 करोड़ की, क्योंकि 1000 करोड़ पहले थी, 100 करोड़ का प्रॉफिट आया तो 1100 करोड़ हो गई। लेकिन 30 करोड़ अगर मैं दे दूंगा तो मेरी 1070 करोड़ की कंपनी रह गई। तो इवेंचुअली मेरा मार्केट कैप तो कम हुआ ना। तो मेरा मार्केट कैप कैसे कम होगा? जब मेरे शेयर का प्राइस टूटेगा। तो सेम चीज थी एस्टर डीएम में। और एस्टर डीएम का शेयर तब जो 550 था, आज 350 रुपए रह गया है। शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 200 रुपए टूट गया, जिसमें डिविडेंड केवल 118 रुपए था। इसमें भी एक खेल समझो, डिविडेंड आपको पूरा नहीं मिलता और लॉस आपको पूरा होता है। डिविडेंड में आपको 10% का टीडीएस देना पड़ता है अगर आपका डिविडेंड 5000 से ज्यादा है तो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई शेयर 20-22% का डिविडेंड दे रहा है तो वो 5000 से ज्यादा ही निकल जाएगा। मेरे पास तो नॉर्मल पोजीशन भी होगी तो वो 5000 से ऊपर का ही डिविडेंड दी जाएगी, जब 22% रिटर्न बन रहा है तो, है ना। तो ऐसे केसेस में हमें नहीं लेना चाहिए। अब एक बार फिर मैं इसी प्रकार का स्टॉक लेके आया हूं, लेकिन इसमें थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि नुकसान होगा। आपको ध्यान से समझिएगा, चीजों का डिफरेंस समझिएगा। शेयर बाजार में जितना स्टडी कर सकते हैं उतना अच्छा है। कोशिश करते रहते हैं हम भी, जैसे जैसे चीजें समझ में आती हैं सही बैठते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। 100% कोई मार्केट में ठीक नहीं होता है। मैं तो बार बार ये चीज रिपीट करता हूं, कोई सुप्रीम नहीं है। जो आपको दिखा रहा है कि आई एम सुप्रीम, जो आपको कह रहा है मैंने इतना बना लिया, ये ऐसे काम कर जाएगा, और जो ठप्पा लगा के श्योरिटी दे रहा है ना, उससे कृपया सावधान हो जाइए। ये बाजार है, एक से एक तुर्रम खा बैठे हैं यहाँ डेली का 1 लाख करोड़ का काम चल रहा है। 1 लाख नहीं तो 50,000 करोड़ तो चल रहा है, कैश फ्यूचर ऑप्शन सब मिलाकर। और जब इतना काम चल रहा है और आप और हमारी तो औकात क्या फिर। तो सिंपल है, यहाँ कोई सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम केवल एक है, वो खुद मार्केट है, खुद मार्केट। ठीक है, एक व्यक्ति 10-10, 15-15 पर स्क्रीन लगा के बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर लेके एल्गो ट्रेड लेके बैठा हुआ है। उसके लिए भी पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। जिसका दिन रात का ये काम है ना, 24 घंटे स्क्रीन को फोड़ना, वो भी इतनी आसानी से पैसा नहीं बनाता है। तो आप और हम तो चीज क्या है? तो हम केवल समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जितना सीखेंगे शेयर बाजार उतना हमें रिवॉर्ड देगा, आज नहीं तो कल देगा। तो अभी मैं आपके साथ जो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है OFSS। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें अच्छे से याद होगा, जब ये शेयर 3000 रुपए पे था तो मैंने आपके साथ इसे एक इन्वेस्टमेंट पिक के रूप में डिस्कस किया था। मुझे अच्छे से याद है, OFSS और न्यूजेन सॉफ्टवेयर दो डिस्कस करे थे। इन दोनों में एक सिमिलरिटी थी कि दोनों ही मिड कैप आईटी कंपनी 15 के पीई पे मिल रही थी मुझे, जिसमें OFSS तो एक मल्टीनेशनल कंपनी हो जाती है। तो हालांकि न्यूजेन सॉफ्टवेयर मल्टीबैगर बन गया वहां से, और 2 साल पुरानी बात है, 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल। अभी वो सब छोड़ते हैं, OFSS पे वापस से आता हूं मैं। अगर स्टॉक की बात करें तो इसका एक्स डिविडेंड ट्रेड होगा आपके लिए ये परसों, यानी ट्यूसडे को। सबसे पहले तो अगर कोई डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहता है तो वो कल खरीद ले, उसको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड है 240 रुपए प्रति शेयर का। और जिसके पास भी ये शेयर आज, कल, परसों, यानी कि परसों से पहले, यानी ट्यूसडे से पहले अगर आपने कभी भी लिया हुआ है और आप होल्ड करते हो इसे वेडनेसडे तक, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो और आप डिविडेंड पाओगे 240 रुपए प्रति शेयर का। अब OFSS का हमें देखना होगा भाव कहां चल रहा है इस समय। आई थिंक 7,500-8,000 के करीब चल रहा है, जहां तक मुझे याद है।
चेक कर लेते हैं। 7,780 रुपए का भाव है, यानी कि राउंड फिगर में 7,800 ले लेता हूं, 240 रुपए हो जाता है 3%। अब ये डिविडेंड बड़ा है या छोटा है ये समझो, ये डिविडेंड बड़ा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें एस्टर डीएम वाला केस तो बिल्कुल अलग था। इसमें क्या होगा, 240 रुपए प्रति शेयर जो डिविडेंड है, स्टॉक का प्राइस ट्यूसडे को ऑलमोस्ट 240 रुपए के करीब ही टूटेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है रिकवर हो जाए, तेजी आ जाए और ये बनेगी बात। ऐसा नहीं है कि स्टॉक टूटता ही चला जाएगा जैसे एस्टर डीएम में हो रहा है, क्योंकि जो ये 3% डिविडेंड है ना, ये कोई कारोबार बेच के या कुछ एक्सटर्नल इश्यूज से नहीं आया है। ये पैसा है कंपनी की कमाई और वो डिविडेंड है, और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी 3 से 6% की है। तो ये जो डिविडेंड दिया है वो ठीक है, थम्स अप है, पूरी तरीके से अच्छा है। इसमें क्या डिविडेंड के लिए खरीदारी कर सकते हैं, तो देखो 2 केस हैं। केवल डिविडेंड के लिए लेना है, छोड़ दो, मत लो, क्योंकि आप 240 के लिए लोगे 240 टूट जाएगा, और 1-2 दिन और होल्ड करोगे, बाजार नेगेटिव हुआ या स्टॉक नेगेटिव हुआ या आईटी सेक्टर नेगेटिव हुआ तो थोड़ा नीचे चला जाएगा, फिर बेकार है वो। कभी डिविडेंड के लिए नहीं लेते हम, ठीक है। हाँ, कंपनी अच्छी है प्लस डिविडेंड आ रहा है, हम ले सकते हैं, और ये कंपनी अच्छी है प्लस डिविडेंड आ रहा है, तो क्या ले सकते हैं अंकुर भाई। तो वही मेरा केस है। आपका व्यू अगर 1-2 साल का है तो आप सोचिए, अदरवाइज मेरे को करंट लेवल पे मिड कैप आईटी कंपनी में, ये मिड कैप एक आईटी कंपनी है, मेरे को टाटा एलेक्सा ही अच्छा लगता है। बट टाटा एलेक्सा 7100 है, वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा है, बट टाटा ग्रुप भी तो है। ये कंपनी वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल है, 30 के पीई पे केवल मिल रही है हमें, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अर्निंग्स अच्छी हैं। बाकी इस बार के रिजल्ट्स उतने कुछ खास नहीं थे, पूरे मिड कैप आईटी के ही रिजल्ट्स खास नहीं आए हैं। स्टॉक की बात करूं तो इसमें एक टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा, क्योंकि 240 रुपए टूटेगा स्टॉक, और टेक्निकल नहीं ब्रेक होगा, 7100 रुपए का है। अब ये स्टॉक 240 रुपए टूटने के बाद 7150 तो पहुंचेगा नहीं। तो मेरा क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि डिविडेंड के लिए मत लें, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो कल ले लेना, अदरवाइज मत लेना, और जिनके पास है वो होल्ड करें, वो ना बेचें। सिंपल क्रिस्टल क्लियर व्यू है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।